हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर दूसरा दिन है। और बात ये थी कि भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेकर के व्यक्ति बहुत दूर से अपने संसार दुख को त्याग देता है और जो शरण नहीं लेता है वह जहाँ भी जाता है वह दुख की प्राप्ति करता है। तो प्रश्न होगा कि भगवान के चरण कमलों का ज्ञान कैसा हो, ज्ञान कैसे हो? तो उसकी प्राप्ति के साधन के उसकी प्राप्ति के लिए दो साधन बता रहे हैं। एक कि ऋषिगण वेद रूपी पक्षी के आश्रय लेते हैं और वह वेद रूपी पक्षी कहाँ से प्रकट होते हैं? वेद रूपी पक्षी मतलब वेद के मंत्र, वो कहाँ से प्रकट होते हैं? भगवान के मुख कमल से प्रकट होते हैं, जो इन पक्षियों के लिए घोंसले के समान है। और जैसे पक्षी बहुत जगह उड़ते हैं और फिर लौट करके अपने घोंसले में ही आते हैं, उसी प्रकार से ये सारे वेद भगवान के मुख से प्रकट होकर बहुत सारी बात बताते हैं, बहुत सारे मार्गों का वर्णन करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनका पर्यवसान, उनका कल्मिनेशन भगवान में ही होता है। तो वेद के मंत्रों का उच्चारण करके, उनको समझ करके, उन पर मनन करके वह भगवान के चरण कमलों को मालूम कर लेते हैं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। दूसरा मार्ग है, जो गंगा जी हैं वह भगवान के चरण कमलों से, चरण कमल उनका उद्गम स्थान है। और गंगा जी कैसी हैं? पाप नाश करने वाले जो भी जल से युक्त नदियां हैं उनमें वह सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वैसी गंगा जी के उद्गम स्थान भगवान के चरण कमल हैं। तो ऐसे चरण कमलों का हम शरण लेते हैं। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में एक बड़ी सुंदर बात सुंदर तरह से लिखे हैं। कहते हैं, पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्ना। हम लोग पद पद पर उन तीर्थ पद भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, उनकी हम पद पद पर शरण लेते हैं। मतलब एवरी मोमेंट वी आर टेकिंग शेल्टर। ये भी अर्थ प्रभुपाद जी ने अपने अनुवाद में रखा है। तो चलिए पहले श्लोक को बोल लीजिए। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडैश् छन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडैश् छन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते। यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः। यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडैश् छन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडैश् छन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते। यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः। यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडैः छन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडैश् छन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते। यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः। यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः। यत मार्गन्ति, जिनका अन्वेषण करते हैं, किनका? ते, आपके चरण कमलों का। कैसे? मुख पद्म नीडैश् छन्दः सुपर्णै। जिन भगवान के चरण कमल, आपके चरण कमल, ते मुख पद्म, आपके चरण, सॉरी कमल नहीं, चरण, आपके कमल मुख, आपके मुख कमल रूपी नीड अर्थात घोंसले, जिन छंद रूपी पक्षियों के, सुपर्ण मतलब पक्षियों के घोंसले हैं, उन घोंसलों के, उन पक्षियों के द्वारा ऋषिगण विविक्ते, जो अनासक्त ऋषि हैं, वह सब आपका मार्गन्ति अर्थात आपका अन्वेषण, आपके चरण कमलों का अन्वेषण करते हैं। यस, जिन भगवान का अघमर्ष उदसरिद वराया, अघमर्ष पापों का नाश करने वाले उद जल, जिन सरित अर्थात नदियों का है, उनमें सर्वश्रेष्ठ वराया, उनमें सर्वश्रेष्ठ गंगा जी का पदम अर्थात उद्गम स्थान है। तीर्थ पद पदम प्रपन्ना, उन तीर्थ पद भगवान कृष्ण जिनके चरण कमलों में सारे तीर्थ निवास करते हैं, उनके पदम अर्थात उनके चरण कमल के हम लोग प्रपन्ना शरण लेते हैं। जो प्रभुपाद जी ने अर्थ लिया है, पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्ना,
वह भी एक बहुत सुंदर बात को प्रकट करता है। भगवान की शरणागति ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भगवान की शरणागति ये हर क्षण की जाने वाली क्रिया है। दिस इज वेरी डीप। ऐसा नहीं है कि मैंने 16 माला कर लिया तो मैं भगवान के शरणागत हो गया। तो प्रश्न होगा कि क्या भगवान का नाम जप करना भगवान के शरणागत होना नहीं है? मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बस हमने 16 माला कर लिया और अब हम भगवान के शरणागत हो गए। मतलब 16 माला जप कर लिया, अब उसके बाद जो कार्य करने हैं वह भी भगवान के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। I can't just do any damn thing after my 16 rounds. Those 16 rounds should inspire me to engage all my other activities also in the same source, for the same source. कृष्ण मंत्र एत स्वभाव जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। भगवान के नाम का उच्चारण करने का ये प्रभाव है कि हमारे अन्य कार्यों को भी भगवान को समर्पित करने की इच्छा हमारे हृदय में जागृत होनी चाहिए। जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए केवल भोजन ही नहीं बनाती है, भोजन भी बनाती है और अन्य सारे कार्य भी उनके लिए करती है। शी इज बेसिकली फुल्ली इंगेज्ड। शी शुड बी एटलीस्ट फुल्ली इंगेज्ड। शुड इज अ वर्ड। शुड मेक सेंस? तो ऐसा क्यों कहते हैं आप? मछली के लिए हर क्षण पानी में रहना ही श्रेयस्कर है। एक क्षण के लिए भी अगर वह पानी से बाहर आती है तो वह उसका दुख का ही कारण है। ये हम लोग पहले भी इन्हीं देवताओं से सुन चुके हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेता है तो वह दुख ही प्राप्त करता है। यानी जिस क्षण हम मैं भगवान की शरण नहीं ले रहा हूं, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं कर रहा हूं, तो खुद को ही अप्रसन्न करने वाला कार्य कर रहा हूं, खुद ही दुख में पड़ रहा हूं। तो इसलिए पदम पदम तीर्थ पदम प्रपन्ना। बात बड़ी अद्भुत है, लेकिन आप विचार करेंगे तो अच्छा लगेगा, अद्भुत लगेगा कि अगर हम भगवान की भक्ति को छोड़कर कोई और कार्य कर रहे हैं तो ये हम भगवान से वस्तुतः कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा कोई अधिक सेव्यमान है, सेव्य है, आपसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब घबराइए मत, मैं आपको नेगेटिव जोन में नहीं डालना चाहता, क्योंकि हम लोग अब अनादिकाल से इसी भावना में थे कि भगवान से अधिक महत्वपूर्ण कोई है। तो वहाँ से धीरे धीरे करके समय लगता है, तो चेंज करने में, असली बात को समझने में टाइम लगता है। लेकिन क्या है, मछली के लिए पानी से भी अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण है? उदाहरण तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर अपने जीवन पे हम घटित करेंगे तो बहुत शॉकिंग लगेगा। क्या केवल भगवान की सेवा करते रहे? तो क्या मछली के लिए मछली कभी प्रश्न करती है ऐसा कि क्या हमेशा पानी में रहें, पानी से बाहर नहीं निकले? अरे अपने लिए कुछ समय होना चाहिए कि नहीं? हमेशा पानी में रहते रहेंगे, हमेशा पानी में चलते रहेंगे? कभी आप लोग कभी प्रश्न किए भाई ये धरती में रहने से कब छुट्टी मिलेगी? एनीवन? धरती पे चलने से बोर हो गए हो आप? कभी बोर होते हैं? उसी धरती पे चल रहे हैं ना? या सांस लेते हुए बोर हो गए हो? यार बचपन से सांस ले रहे हैं, जब से पैदा हुए एक दिन छुट्टी नहीं मिल रही, सांस ली जा रहे हैं, सांस ली जा रहे हैं। सांस नहीं लेना, एक सांस भी छोड़ देना, ये तो अपने ही दुख का कारण है ना। तो पदम पदम वयम सर्वे प्राणा प्रपन्न है कि नहीं? अपने प्राणों को प्रपन्न है कि नहीं? अपने प्राणों की शरण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? कि प्राण छूटने नहीं चाहिए, प्राण की सेवा होनी चाहिए, सांस लेते रहना चाहिए। As soon as we don't serve Krishna, we are suffering. Not that we will suffer, we are suffering. मैं दुखी हूं, अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूं तो मैं दुखी हूं। भगवान की सेवा के प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आज ही मैं कुछ कुकिंग कर रहा था और उसी में प्रभुपाद कहते हैं, आप लोग जानते हैं ये जो भगवान की ये कुकिंग कर रहे हैं, ये भी सारे दुनिया के पुण्य कर्मों से श्रेष्ठ है। वाह!
हमें बड़ा उत्साहित था, हमने कहा पसीना पोछा, हमने कहा और चला। दिस इज द, ये दिखता तो है नहीं, लग रहा है कि हम भाई पसीना बह रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कितना बड़ा भाग्य है। तो चाहे भगवान के लिए कुकिंग हो, चाहे वो श्रवण कीर्तन हो, चाहे कुछ भी हो, तो जो उसके जितना सुनेगा उसका इस महत्व, भगवान के प्रति जो महत्व बुद्धि वो और बढ़ जाएगी, तो आग्रह से करेगा। बात ये है। चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं। हमको बड़ा अच्छा लगा था, पदम पदम तीर्थ पथा प्रपन्ना। ये प्रभुपाद जी के अनुवाद से मैं समझ रहा हूँ इसको। देखिए मैं प्रभुपाद अनुवाद में लिखे हैं, हाँ, उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तो पदम पदम तीर्थ पदा प्रपन्ना। अब हम लोग सारार्थ दर्शनी पढ़ते हैं। जो आपके चरण कमलों के दर्शन के इच्छुक हैं, वे आपके चरण कमलों के साक्षात दर्शन प्राप्त करने हेतु आपकी कृपा द्वारा निर्मित सुखद यानी सुख देने वाली 2 सीढ़ियों का आश्रय लेने वाले पुरुष ही बुद्धिमान हैं एवं वे ही वास्तविक ज्ञानी हैं। हम आपके चरण कमलों में प्रपन्न हुए हैं, जो एक तीर्थस्थल हैं एवं मुनियों द्वारा सदा खोजे जाते हैं। खोजे होना चाहिए, खोजे जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। लोग कहते हैं कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, तो तुम भगवान को अपनी शक्ति तो तुमसे देख नहीं सकते हो, लेकिन भगवान को देखने का मार्ग भगवान स्वयं दे रहे हैं, और वह सुख रूप मार्ग है। सुखपूर्वक श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण कीर्तन के द्वारा कृष्ण मिलते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण है, वह कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, शरीर छोड़ने से कृष्ण मिलते तो मैं एक क्षण में 100 शरीर छोड़ देता, लेकिन शरीर छोड़ने से नहीं, व्यर्थ की बात छोड़ने से कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण कथा को स्वीकार करने से, श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। कृष्ण श्रवण कीर्तन से मिलते हैं। तो यहां पे बता रहे हैं कि भगवान ने कृपा करके कि उनकी प्राप्ति, भाई जीव तो खुद कर नहीं सकता, वो जानते हैं, तो जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, तो भगवान ने 2 मार्ग स्वयं ही बताए हुए हैं जगत में। ये भगवान ने कृपा करके सेट किए हुए हैं 2 मार्ग, जिसके द्वारा हम उनके पास पहुंच सकते हैं। जैसे नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए पुल चींटियां नहीं बनाती हैं, समर्थ राजा बनाता है, और उसका आश्रय लेकर चींटियां भी नदी को पार कर जाती हैं। तो ये राजा की कृपा है। यद्यपि राजा चींटियों के लिए नहीं बनाता है, लेकिन बात बोली जा रही है। उसी प्रकार से हम सब लोग की खुद का कोई सामर्थ्य, खुद का पथ बनाकर भगवान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। चलिए बताइए क्या पथ है भगवान की प्राप्ति का। अरे भगवान हैं भी या नहीं, यह भी नहीं जान पाएंगे श्रवण कीर्तन के बिना। मिलने की तो बात छोड़िए। तो भगवान ने कृपा करके 2 सीढ़ियां बताई हैं, और वो सीढ़ियां क्या हैं? वेद यानी श्रुति का मार्ग, वेदों को श्रवण कीर्तन का मार्ग, और दूसरा है गंगा जी का आश्रय लेने का मार्ग। वे किस साधन द्वारा उन्हें खोजते हैं? वे आपके मुख प्रदेश के घोंसले में आसीन वेद रूपी पक्षियों द्वारा खोजते हैं। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं, कल समझाया था इसको। एक निराश्रय व्यक्ति किसी वृक्ष के मूल में आश्रय की खोज में इधर उधर भटकते हुए रात्रि में अपने घोंसले में प्रवेश करने वाले पक्षियों की उड़ान का अनुगमन करता है होना चाहिए। अतः इस प्रकार वे उस वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है जो पक्षियों का घर होता है। बारिश हो रही होती है या कुछ भी, जो भी कारण से कहीं व्यक्ति ढूंढ रहा है कि कोई आश्रय मिल जाए, किसी पेड़ का आश्रय मिल जाए, रात बिता दे, तो पेड़ कहाँ होगा? शाम को देखेगा कि पक्षी कहाँ जा रहे हैं, तो पक्षी अपने घोंसले में जा रहे हैं, तो घोंसला कहाँ है? पेड़ में होगा। तो उन पक्षियों का पीछा करते करते व्यक्ति को पेड़ का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो उस पेड़ में घोंसला है, उस घोंसले से पक्षी आए। तो उसी, यद्यपि शुरुआत में, प्रारंभ में वह पेड़ को नहीं देख रहा है, लेकिन पक्षियों को देख रहा है। तो पक्षी हैं, इसका मतलब घोंसला है, और ये घोंसले में ही जाएंगे, चाहे इधर कितना भी भटक रहे हों, इस समय कितना भी भटक रहे हों, कितना भी चैं चैं कर रहे हों, लेकिन ये वापस लौटेंगे तो अपने घोंसले में ही लौटेंगे।
ये बात अनुमान से करता है व्यक्ति। तो उसी प्रकार से वेद भगवान से आ रहे हैं, वेदों की प्रामाणिकता भी भगवान से ही है। वेद क्यों प्रामाणिक है? भगवान से आ रहे हैं और भगवान में ही इनका पर्यवसान मतलब कल्मिनेशन, रिटर्न भी भगवान में ही मारेंगे। रिटर्न मारना समझते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए इस जगत में कोई पार्टी में लोग आते हैं तो वो लोग आते बहुत स्थान से लेकिन घूम के वापस अपने घर पे ही जाते हैं। तो इस जगत में लोग यानी ऋषिगण, लोग नहीं, ऋषिगण वेद के मंत्र रूपी पक्षी का आश्रय लेकर के वेद भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान ही उन वेदों के प्रकट होने का स्थान है। ठीक है, तो इसी है। इसी प्रकार मुनिजन आपके मुख से निसृत यानी प्रकट तथा आपके द्वारा पुष्ट, पुष्ट मतलब पुष्टि करना। पुष्टि करना क्या मतलब? इस बात की पुष्टि करना, इस बात को समर्थन देना, इस बात को बल देना, इस बात का प्रमाण देना, स्ट्रेंथन करना। तो आपके द्वारा पुष्ट वेदों के निष्कर्ष को समझकर आपका भजन करते हैं तथा आपको प्राप्त करते हैं। ये कुछ समझ में आया? वेदों को, वेद अपने आप में सत्य हैं, वेद को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो वेदों के पास इस प्रकार की शक्ति कैसे आई कि वह स्वतः प्रमाण है? भगवान से आई। यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर कर्म समुद्भवम, यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर यज्ञ समुद्भवम, भूल रहा हूं, तस्मात् अक्षरम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। कैसे करके श्लोक है भगवद गीता? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञो कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यज्ञ कर्म से प्रकट होते हैं और हे ये समझो कि कर्म ब्रह्म से अर्थात वेद से प्रकट होते हैं। भगवान गीता में बताते हैं कर्म वेद से प्रकट होते हैं, ब्रह्म से। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये समझो, ये जानो कि कर्म जितने भी विहित कर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के, वह सब कहाँ से प्रकट होते हैं? वेद बताता है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें यह करना चाहिए। तो ब्राह्मणों की अब ये कोई दम नहीं कह दें वेद को कि तुम कौन हो हमें बताने वाले। कुछ समझ में आया? किसी क्षत्रिय की दम नहीं है जो वेद मानता है, जो शास्त्र के अनुसार चल रहा है, कि कह दे तुम्हारे पास ये क्या सामर्थ्य है, ये क्या प्रमाण है भाई साहब वेद कि क्षत्रियों को युद्ध में पलायन नहीं करना चाहिए। जो वेद में बात लिखी है उसकी पुष्टि, उसका समर्थन, उसको समर्थन कहां से मिलता है? भगवान से मिलता है। क्या प्रमाण? गीता में हम सुन रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। कर्म ब्रह्म अर्थात वेद से प्रकट होते हैं और ब्रह्म अक्षर अर्थात भगवान से प्रकट होते हैं, जिनका कभी क्षय नहीं होता है। इसका क्या प्रमाण है? भगवद गीता प्रमाण है, वेद प्रमाण है। इसको समझ पा रहे हैं कि वेद को पुष्टि कहाँ से मिलती है? जैसे समझिए, मैं यहाँ कुछ बात कहता हूँ प्रवचन में, तो मैं क्या कहता हूँ? देखिए प्रभुपाद जी इस प्रवचन में ऐसा कहते हैं, तो मेरी बात को पुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है? मैं जब कुछ कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए गीता, अभी मैं बोल रहा हूँ तो गीता से कोट करके बोल रहा हूँ, तो मेरी बात का पोषण या स्ट्रेंथनिंग हो रही है भगवद गीता के अनुसार। जैसे मान लीजिए कभी चालान कटा हो, तो जो व्यक्ति चालान काटा है वो पान वाला नहीं होता है। पान वाला आपका चाहे आप कितनी भी स्पीड पर चलाएं, पान वाले के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वह आपका चालान काट दे। तो चालान काटने वाले की पुष्टि कहाँ से हो रही है? सरकार उसको पुष्टि दे रही है। इज अ पर्सन, सरकार एक व्यक्ति भी है, मतलब उसके पीछे एक व्यक्ति है। तो भगवान से वेद प्रकट हुए हैं, ये कह रहे हैं। आपके वेद प्रकट हुए और भगवान ही उन वेदों को प्रामाणिकता देते हैं, क्योंकि भगवान से प्रकट हुए हैं इसलिए वेद स्वतः सिद्ध प्रमाण है। उनको कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह मुनिजन आपके मुख से निसृत तथा आपके द्वारा पुष्ट वेदों के निष्कर्ष को समझकर
आपका भजन करते हैं तथा आपको प्राप्त करते हैं। तो यह प्रथम सीढ़ी है। समझ में आया? वेदों का निष्कर्ष है कि भाई भगवान को समझना चाहिए। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, तो फिर भगवान को समझना चाहिए। अगर वेद का निष्कर्ष है तो हम कैसे समझेंगे? तो दूसरा निष्कर्ष है भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान समझ में आते हैं, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आते हैं। तो वेद का निष्कर्ष क्या हो गया? भगवान की भक्ति करना। तो जिसको ये बात समझ में आ गई वो भगवान की भक्ति करता है। सिंपल। ये प्रथम सीढ़ी है। तथा अब द्वितीय सीढ़ी का वर्णन किया गया है। हम आपके चरणों का आश्रय लेते हैं जो सरिताओं में श्रेष्ठ यानी वराया अर्थात गंगा जी के भी उद्गम स्थान है, जिनका जल समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका अर्थ है कि गंगा की पूजा करके वे आपके चरणों को प्राप्त करते हैं जो गंगा के उद्गम स्थान है। गंगा जी के बारे में आज मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली, मैं शेयर भी करी थी। 8 स्कंद 8 21वां अध्याय 4था श्लोक, उसके ऊपर ये चक्रवर्ती पाद की टीका है। तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि जब भगवान वामन देव ने गंगा जी को ब्रह्मांड को नापने के लिए अपना पांव बढ़ाया तो पांव उनका ब्रह्मलोक तो पहुंच गया। तो जो ब्रह्मा जी का कमंडलू है उससे उन्हें भगवान के चरण धोए, भगवान वामन देव के। तो जो चरण धोए वह गंगा हो गया। लेकिन 5वें स्कंद में कहा गया है कि जब भगवान वामन देव ने ब्रह्मांड को फोड़ दिया था तो जो कारण सागर का जल था वह अंदर आ गया, तो उसको गंगा कहते हैं। और कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि गंगा जी साक्षात भगवान का लिक्विड फॉर्म है, मतलब द्रव्य रूप है। दैट इज वेरी अमेजिंग। और इसको मैं पढ़ा हूं कहीं, ब्रह्म द्रव गात्री। ये स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में गंगा जी की उपासना करी है। ब्रह्म द्रव गात्री। और वहां भी हम सुनते हैं दृष्टे स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषैर्ना प्राकृतम इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्ध फेन पंकैर ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। तो गंगा जी को ब्रह्म द्रव कहा जाता है। ब्रह्म मतलब भगवान, तो भगवान का ही लिक्विड फॉर्म है गंगा जी। तो वहां उन्होंने बताया कि ये तीनों का ही समृद्ध स्वरूप है गंगा जी। क्या याद हो रहा है कुछ? ब्रह्मा जी के कमंडलू से जो जल भगवान के चरण कमल को धोया वह गंगा जी हैं। भगवान के चरण कमल को धो करके कारण सागर का जल आया, क्योंकि भगवान के चरण कमलों ने अंगूठे ने ब्रह्मांड को फोड़ दिया था, तो वह भी गंगा जी हैं। और साक्षात गंगा जी भगवान नारायण का द्रव्य स्वरूप है, लिक्विड फॉर्म है। ये यमुना जी के लिए आ रहा है ना, चिदानंद भानो सदानंद सुनो परम प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री। तो यमुना जी गंगा जी एक ही है, वो कोई अलग बात नहीं है, लेकिन बात इसी तरह की है। अभी मैं रेफरेंस एग्जैक्टली नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है ये कि गंगा कहाँ पढ़ा एकदम याद नहीं आ रहा, लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे तो सत्य है कि गंगा जी भगवान नारायण का ही लिक्विड फॉर्म है। कभी कि समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भगवान का नाम स्वरूप है, भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, भगवान का विग्रह स्वरूप है, तो इनका लिक्विड स्वरूप है गंगा जी। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ पढ़ा है, चैतन्य भागवत में पढ़ा है या कहाँ पढ़ा है, एकदम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ गंगा जी के बारे में आपने सुना, मतलब इस प्रकार से गंगा जी की महिमा है, उनका शरण लेकर के लोग भगवान की प्राप्ति करते हैं। तात्पर्य, परमहंसों की तुलना उन राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूल से दी जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या भगवत गीता है, क्योंकि उनमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं।
परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता है जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत काव्यात्मक है। परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान का मुख से जो निसृत वाणी है वही एक परमहंस का आश्रय है। उसी में उसका मन रमा रहता है। रमन्ते योगिनोन अन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामपदे नाथौ परब्रह्म अभिधीयते। जो योगी जन हैं, जो परमहंस हैं, वो अब भगवान के श्रवण कीर्तन में ही लगे रहते हैं। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि रुक्रमे कुर्वंत हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान हरि के गुण ही इस प्रकार के हैं कि जो लोग आत्मा में रमण करने वाले, उनको भी रमाने वाले, उनको भी आकर्षित करने वाले हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी किसी भी चीज़ से आकृष्ट नहीं थे, लेकिन श्रीमद् भागवतम से उनका चित्त आकृष्ट हो गया। हरेर गुण आक्षिप्त मति। भगवान श्री हरि के गुणों से उनकी मति आक्षिप्त हो गई थी, खींच ली गई थी। इसीलिए इस श्रीमद् भागवतम का वह अध्ययन किए। तो ये लाइन आप लोगों को समझ में आ रही है? परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है। जो भगवान की वाणी है उसी में उसका मन उलझा रहता है, वह और कोई बात नहीं सुनना चाहता है, ये बात है। और इस प्रकार वह सदा अब उनके चरण कमल की शरण खोजता है। इसका क्या मतलब है? बात भगवान की सुनता रहता है और फिर भगवान के प्राप्ति के उपाय में लगा रहता है। कैसे मैं भगवान की भक्ति करके भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करूं, कैसे भगवान को अपने हृदय में देख लूं। एक खोज का क्या मतलब होता है? खोजने का मतलब देखना चाहते हैं आप? क्या ऐसी वस्तु को आप खोजेंगे जिसको आप देखना ना चाहें? क्या आप ये मानते हैं कि खोजना और देखना, ये देखने की इच्छा एक ही बात है? कभी कभी हम लोग अपना चश्मा खोजते हैं, तब क्या मतलब है? चश्मे को देखें नहीं, मिल नहीं रहा एक बात, उसके बाद आप किस जिज्ञासा से उसको खोजते हैं, मतलब देखें। खाना बनाते हैं, कभी कभी हल्दी खोजते हैं, तो क्या मतलब है? हल्दी देखना नहीं चाहते, हल्दी कहाँ रखी है? तो चरण कमल की खोज, भाई सुनते हैं कि हमारे हृदय में, जो हृदय में है तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? हृदय में है तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये बन गया ना प्रश्न। हृदय में ही है तो दिख क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं दिख रहे? क्यों नहीं दिख रहे? तो अब उसमें वह भजन में लगते हैं कि कुछ तो हमारे में एक कमी है, इसे भगवान दिख नहीं रहे। एक और बड़ी गंभीर बात है, खोज उस वस्तु की जाती है जिसके प्रति ये विश्वास हो कि वो है। व्हाट डू यू से? भगवान की बात सुनते हैं, भगवान की बात अब हम भागवतम से सुनते हैं, तब ये विश्वास होता है कि भगवान है और वो मेरे हृदय में ही है। अब मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये तो एक अलग बात है, लेकिन हैं ये विश्वास होना चाहिए। तब व्यक्ति कुछ साधन की खोज करेगा कि भगवान दिखेंगे कैसे। तो जब तक व्यक्ति भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, वह चरण कमलों की खोज करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। है ही नहीं भाई, खोजना क्या है? जैसे इस रूम में कोई आकर 2 करोड़ रुपए खोजता है। 2 करोड़, हम ये 2 करोड़ रुपए रखे हैं क्या? 2 से कह रहे 2 रुपए नहीं मिलेगा, 2 करोड़ की बात करते हैं आप। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वही लोग भगवान की खोज में लगते हैं, जो चरण कमलों की खोज में लगते हैं, जो भगवान के बारे में सुनते हैं। जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है। किन तक? भगवान के चरण कमलों तक। जिस वस्तु के द्वारा ही किसी स्थान की प्राप्ति हो, उस साधन को कभी छोड़ भी दिया जाता है। मान लीजिए किसी को पंख होते तो उड़ आता मैं I don't know to sing the song, लेकिन पंख यानी कि वैदिक पंख होते तो मैं आपके पास आ जाता। मतलब क्या है? अगर वैदिक ज्ञान नहीं है तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। वैदिक मतलब भागवत।
तत्श्रद्धाना मुनयः ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तत्श्रद्धाना, उस तत्व की जो ब्रह्म परमात्मा भगवान, उस तत्व को जानने की इच्छा से, अतीव दृढ़ इच्छा से युक्त व्यक्ति, तत्श्रद्धान मुनय, मुनय मतलब मननशील, लेकिन फर्जी का मननशील है, क्योंकि लोग भोगों में मनन कर ही रहे हैं। प्रपात कहते हैं फालतू के मननशील नहीं, लोग तो भोग ही रहे हैं। अरे केक ऐसे बनाया था, अब और अच्छा केक कैसे बनाऊं, तो ये मननशीलता है, बट दिस यूजलेस मननशीलता। ज्ञान वैराग्य युक्त है, ज्ञान और वैराग्य से युक्त मननशील। और इसमें ये ज्ञान वह है नहीं जो एटम बम बनाने वाला है लोग मर रहे हैं, जल्दी कैसे मार दो, ऐसा ज्ञान नहीं। वास्तविक आत्मा परमात्मा भगवान के ज्ञान से युक्त व्यक्ति, वैराग्य से युक्त व्यक्ति पश्यन्ति, ऐसे बहुत से मुनिजन देखते हैं। क्या देखते हैं? आत्मनि, आत्मा में ही देखते हैं। किसको देखते हैं? पश्यन्ति आत्मनि आत्मानम, आत्मानम अर्थात आत्मा परमात्मा भगवान को देखते हैं। कैसे? भक्त्या, भक्ति के द्वारा देखते हैं। वह भक्ति कैसी है? श्रुतगृहीतया, श्रुतगृहीतया। वेद को, श्रीमद् भागवतम को सुन करके जब भक्ति बढ़ जाती है तो उसके द्वारा व्यक्ति भगवान को देखता है। तो बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, बहुत कर्रा बोल रहा हूं, अगर भगवान को देखना चाहते हैं तो रोज सुनना होगा, और नहीं तो मत कहो कि भगवान को देखना चाहते हो। बिकॉज ओनली बाय इंक्रीजिंग भक्ति यू विल गेट टू हैव दर्शन ऑफ लॉर्ड। व्हाई विल आई वेस्ट इवन अ डे बाय नॉट हियरिंग अबाउट कृष्णा? और मैं केवल आप ही को नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने को भी बोल रहा हूं। व्हाई शुड आई हियर एनीथिंग इफ आई एम इंटरेस्टेड टू सी कृष्णा? इट्स नॉट इजी। अगर आप किसी चीज को खोज रहे होते हैं तो उसी को खोज रहे होते हैं कि उसके साथ किसी और चीज को भी खोज रहे होते हैं? बताइए, चश्मा भूल जाते हैं तो चश्मा खोजते आइसक्रीम नहीं खोजने लगते हैं। कभी हुआ ऐसा? चश्मिश, जितने भी चश्मिश लोग हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, चश्मा लगाए हैं, उस समय जब चश्मा चला गया, और मेरे चश्मे की तो और कुछ फर्क नहीं, मुझे वैसे दिखाई पड़ता है, बट अब जस्ट सेइंग, इसको भी देखता हूँ कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, लोग सोचेंगे क्या हो गया, बट अब जस्ट सेइंग कुछ लोगों की पावर 8 हो। एक वक्त हमारे आए थे, उनका शायद 8 या 6 पावर था, वो उनका चश्मा ले गया बंदर, उनकी ज्ञान की आंखें ले गया, बेचारे परेशान, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या खोजेंगे? वो सब भूल जाएंगे, केवल चश्मा ही खोजेंगे। तो पॉइंट क्या है कि हमें भगवान दिखेंगे अगर भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ती है श्रवण कीर्तन से, और भक्ति डिस्टर्ब होती है फालतू के श्रवण कीर्तन से। तो अगर मैं फालतू में श्रवण कीर्तन कर रहा हूं, बेसिकली आई हैव टू से दैट आई डोंट वांट टू सी कृष्णा। दैट्स व्हाट आई एम टू, दैट्स द मैसेज आई एम सेंडिंग टू कृष्णा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन आप देखिए, मैं यहाँ पे भक्तों की सराहना भी कर रहा हूँ, थोड़ी सी भर्सना, हल्की सी भर्सना कर रहा हूँ, लाइट थोड़ी सी, कि देखिए जिन लोगों को भागवत में रुचि है वह मुझसे यहाँ प्रैक्टिकली सामने आकर के सुन के ही, सामने आकर सुनते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों से हम कभी मिले भी नहीं, पता नहीं छोटे हाइट के हैं कि बड़े हाइट के, स्क्रीन पे तो कुछ समझ में नहीं आता है, बट उनका आग्रह है तो वह नियमित सुनते हैं। और कुछ लोग कहते हैं हम जब सामने आएंगे तभी सुनेंगे, तो खाना भी तभी खाएंगे जब मेरे सामने आएंगे। आप सामने आए या ना आए, वो क्या फर्क पड़ा, पर खाएंगे तो जरूर। इज इट नॉट? सो थिंक अबाउट योर ओन स्टैंडर्ड ऑफ ईगरनेस। हर व्यक्ति को एस्टिमेट करना चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि आप 6-7 घंटे पढ़िए कुछ, लेकिन 1 घंटा तो समय निकालना चाहिए, तब ना आपको कहा जाएगा, हमको कहा जाएगा कि हम भगवान को देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए विज्ञान है, अगर मैं कहूँ प्यासा हो तो को पानी नहीं, पानी की नहीं चाहिए, और पानी पीऊंगा ना, प्रमाण है। तो आप विचार कीजिएगा। देखिए मैं प्लीज़, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा होता हूँ, मैं आपके सामने डेटा ला के रख रहा हूँ। क्या है उसको भगवान क्या बोलते हैं? विमर्शेतद अशेषेणा यथा इच्छा से तदा करो। इस पे आप विमर्शन करें, विचार करें कि ये विचार रखा गया ये सही है कि गलत है। उसके बाद और अशेषेणा, जितना चाहे उतना विचार करें, लेकिन फिर उसके बाद यथा इच्छा से तदा करो, जैसे करना चाहे वैसे कीजिए। तो हम खाली ये बात कर रहे थे कि इन वैदिक श्रुति के द्वारा, इस वैदिक ज्ञान को सुनने के द्वारा ही, यही पंख हैं जिनके द्वारा हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये इसी पे मैं सारी बातें बोल रहा था कि दे आर सो एसेंशियल फॉर अस, जस्ट लाइक विंग्स फॉर अ पर्सन राइडिंग ऑन समथिंग, सम स्वान और समथिंग। पंख ही काट दिए जाएंगे तो उड़ेगा कैसे व्यक्ति? पंख काट दिए, चलो उड़ो अब, तो क्या गर्दन से उड़ेगा ऐसे ऐसे करके? इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि भगवान समस्त उद्भासों के आदि स्रोत हैं। उद्भास मतलब जो भी जगत में प्रकट हुआ उसके स्रोत हैं।
अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान के शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसला खोज लेते हैं। क्लियर है? पक्षी के पीछे पीछे जाता है व्यक्ति, अपना स्थान खोज लेता है। उसी प्रकार से लोग वैदिक श्लोकों का, मार्गों का अनुसरण करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। बुद्धिमान जन जो हंस सदृश हैं सभी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और वे विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते। ये समझ में आया? बहुत सारे वाद हैं, ये वाद और वो वाद, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। समझ आ गया? आप वो कहते हैं कि भाई, आपको मतलब कोई व्यक्ति कहता है कि ये जगत जो है परमाणु से आया है, कुछ नहीं है इसके पीछे। कोई कहता है कि निर्विशेष ब्रह्म से आया, कोई कहता है ये आया वो आया, कहता कभी आया ही नहीं, तो हमेशा से है। इस तरह के अलग अलग वाद स्थापित करने के बाद भी, लेकिन बात जो सत्य है वो ये है कि भगवान से आया है जगत, बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो अब तुम कुछ लोग को कन्विंस कर भी लो झूठ के प्रति, लेकिन उससे सत्य परिवर्तित नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिए मैं कुछ बातें बोल करके लोगों को कन्विंस कर लूं कि ये हैलोजन सूर्य है, तो सारे मेरे समर्थक हो भी जाएं फिर भी सूर्य सूर्य ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो मुनिजन परमहंस के समान है, वो इन वाद विवादों के चक्कर में ना पड़ करके भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तारित कर दिया है। ये कैसे? ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे पाताल लोक तक जा बहती है, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सके। कितना सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। इस जगत को डिजाइन ऐसा किया गया है कि हर क्षण हमसे कुछ ना कुछ पाप होता ही है, जाने या अनजाने में, और जो पाप होता है वो हमको भगवान से विमुख करता जाता है। ये बात कह रहे हैं। तो गंगा जी में स्नान करके व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करने से ही ईश चेतना या भाव जागृत होता है, और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख हैं। जो श्रद्धालु हैं इस बात को बिल्कुल सत्यापित करेंगे कि गंगा जी में स्नान करके मन में बड़ी पवित्रता आती है। यू फील वेरी प्यूरिफाइड एक्चुअली। और बात सत्य है, प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं जो गंगा जी का पानी पीते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। भाई बीमारी होती है पाप आने की वजह से, पाप किया है पहले इसीलिए बीमारी आई है, नहीं तो आ नहीं सकती बीमारी। नहीं तो कोई विशेष बीमारी ही क्यों आती है और अन्य सारी बीमारियां क्यों नहीं आ जाती हैं? सभी को टीबी क्यों नहीं हो जाता? सभी को कैंसर क्यों नहीं हो जाता? यहां तक कि कुछ लोग हैं जो शराब पीते हैं, उनको जीवन में कुछ नहीं होता, मरते समय तक वो 94 तक जी लेते हैं। तो इससे यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि शराब पीना अच्छी बात है। उनका कुछ कर्म ऐसा अच्छा है कि वो नहीं उनको परेशान हुए, आगे जाके परेशान होंगे, वो अलग बात है, लेकिन इस समय नहीं हुए। तो कोई बुरा कर्म है इसीलिए व्यक्ति परेशान हो रहा है, पाप दुख भोग रहा है। तो कह रहे हैं कि कृष्ण भावना का जागृत करती, क्योंकि अविद्या का, पाप का नाश करने वाली है। ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्धिं कुरु। 7 तो नाम यहाँ पे आ गए। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा ऐसे करके, सिंधु और कावेरी, है ना? 7 है तो प्रभात 5 बोल रहे तो अच्छा 2 एक्सटेंट हो गई। कौन सी एक्सटेंट हो गई? सरस्वती और सिंधु तो है भाई, इंदस रिवर, अरे सिंधु ओनली। चलिए जो भी हो, इस तरह से नाम है पवित्र नदी। गंगा नदी तथा भगवत गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्रोत हैं, और बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने के लिए इनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी यह संस्तुति की है कि भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगा जल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। श्लोक जरा देख सकते हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में। सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम, ये तो सेकंड लाइन है। शुरुआत कैसी होती है? भूल रहा हूं मैं। दिने गीता के इंट्रोडक्शन में
जहाँ एंड में शंकराचार्य जी ने भगवत गीता की महिमा का वर्णन किया है, तो मैं श्लोक भूल रहा हूँ। लोग गीता में गंगा जी में स्नान करते हैं रोज, उससे वह पवित्र होते हैं। और सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम, अगर एक बार भी गीता के अमृत का वह पान करता है तो व्यक्ति संसार के मल से पवित्र हो जाता है। मलम मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने, ऐसे करके श्लोक है। सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम, अपने बाह्य अपवित्रता से पवित्र होने के लिए व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है, जल से स्नान करता है। और इसी प्रकार से यदि गीता के अमृत का एक बार भी स्नान करता है तो संसार के मल से मुक्त हो जाता है। दिखाइए क्या है। हाँ सही था, सही आ गया था। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, यस आई वाज करेक्ट। सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम, तो यहाँ पे बोला गया कि व्यक्ति अपने बाह्य मल से, बाह्य जो गंदगी उसे स्नान का, उससे पवित्र होने के लिए व्यक्ति स्नान करता है रोज रोज। लेकिन अगर एक बार भी गीता का अमृत का पान करता है तो संसार के मल से वह मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। तो जो प्रभुपाद यहाँ बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि विशेष रूप से भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकली है, भगवान के मुख रूपी घोंसले से निकली है, उसका आश्रय लेकर के लोग भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं। भगवान ने स्पष्ट बोला है, मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माव नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त महात्मान मत परायणा। अच्छा, एक भक्त श्लोक भेजे हैं, भगवत गीता किंचित धीता, अगर भगवत गीता को थोड़ा सा भी पढ़ता है, गंगा जला लवनिक पीता, अच्छा गंगा जल लवनिक पीता, गंगा के जल को थोड़ा सा भी पीता है, सकृदपि ये ना मुरारी समर्चा, और थोड़ा सा भी मुरारी के समग्र रूप से अर्चना करता है, क्रियते तस्य यमेन ना चर्चा, कि उसकी यमराज जी के पास चर्चा नहीं होती कि उसको खिलाना। तो अच्छा, ये अच्छा श्लोक है। इट मीन्स कि ये श्लोक को वह वर्णन करना, मुझे लग रहा था कि ये जो मैंने श्लोक अभी कोट किया उसको वर्णन कर रहे हैं। तो इट वाज नॉट करेक्ट एग्जैक्टली। सो थैंक यू फॉर दिस। भज गोविंदम वाला श्लोक है, अच्छा श्लोक है। इसको संस्कृत भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, भज गोविंदम वाले भजन को। सुबोधिनी को पढ़ा करके रोकेंगे। यदि वैसा अधिकार ना होवे तो परोक्ष में गंगा जी के तट पर स्थित हो श्रुति का तात्पर्य विचार कर भगवत गुणानुसंधान करना चाहिए, यों निम्न श्लोक में कहते हैं। क्या मतलब? अगर किसी का यह अधिकार नहीं है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ले, तो उसको उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अब दोनों चीज़ों को जोड़ दे रहे। क्या गंगा जी के तट पे बैठ जाओ और वेद रूपी तात्पर्य, जो वेदों के मंत्र हैं उनके तात्पर्य को समझने का प्रयास करो। ये दो अलग अलग मार्ग नहीं ले रहे, कह रहे दोनों मार्ग को जोड़ लो। क्या गंगा जी का तट हो तो गंगा जी का तट हो और भगवत गीता का जो वेद के तात्पर्य है उनको समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो मंत्र दृष्टा होते हैं उनको ऋषि कहा जाता है। वे आपके मुख कमल रूप घोंसलों से प्रकट हुए वेद रूप सुपर्ण अर्थात गरुड़ द्वारा आपका चरण ढूंढते हैं। अब यहाँ इनको पक्षी नहीं, देखिए गरुड़ जी को सुपर्ण कहते भी हैं। और आप एक अन्यत्र कहीं देखेंगे कि गरुड़ जी जब चलते हैं तो उससे वेद के मंत्र प्रकट होते हैं। ये भी है ऐसा। तो खैर, वेदों को यहाँ गरुड़ जी के रूप में कहा जा रहा है। वेद निश्चय से गरुड़ रूप पक्षी हैं, उनका मूल स्थान भगवान का मुख कमल ही है। मतलब वेद प्रकट हो रहे हैं भगवान के मुख कमल से। कैसे? इधर देखिए, जैसे कमल पर मकरंद आदि के पानार्थ पक्षी आकर बैठते हैं, वैसे इनका भी तो यह नीड़ ही है। मतलब भगवान, जैसे कि जो कमल, जो पक्षी आदि हैं, वह कमल के मकरंद का, जो उसका रस है, उसका पान करने के लिए वहाँ बैठते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के मुख कमल वेद रूपी पक्षियों का निवास स्थान है। वह भगवान के मुख कमल से निसृत जो प्रकट मकरंद है, उसका आस्वादन करने के लिए वेद रूपी पक्षियों में बैठते हैं। ये काव्य है, इंजीनियरिंग नहीं है। काव्य की तरह समझिए इसको।
वेदों का पक्षी रूपत्व श्रुतियों से सिद्ध ही है। वेद पक्षी रूप है, ये श्रुति कहती है। क्या? छंदांसी रथों में भवत, इस श्रुति में वेदों को रथ कहा गया, यानी वेद रूपी रथ पे चढ़कर व्यक्ति चल सकता है। दूसरा, छंदांसी सौपर्णयाः, इस श्रुति में वेदों को सुपर्ण पद से गरुड़ रूप कहा गया है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि श्रुतियां वेद भी हैं और श्रुतियां रथ भी हैं। और गरुड़ जी किसके रथ हैं? भगवान के रथ हैं। गरुड़ पर भगवान विराजते हैं, इसलिए उसकी लोक पे प्रसिद्धि हुई है। इसी प्रकार वेदों में भी भगवान विराज रहे हैं, ऐसे उन्हें लिंक किया है। हाँ, इसलिए ये वेद भी प्रसिद्ध हैं कि ये भगवान को धारण किए रहते हैं, इन पे भगवान विराजमान रहते हैं। स्पष्ट है। कहाँ विराजमान रहते हैं फिर? नहीं, अगर वेद में रहते हैं, वेद के ही द्वारा तो आपको मालूम चलता है कि भगवान है। वेद कहाँ रहते हैं? भगवान वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्य, आप भगवान को वेद के द्वारा ही जान सकते हैं और किसी तरह से नहीं जान सकते। वेद के ज्ञान के द्वारा ही भगवान जाने जाते हैं, नहीं तो नहीं जाने जाते। जैसे आप सुनते हो कि भाई भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जानो, तो कहाँ से जानते हैं श्लोक को? भगवत गीता से। भगवत गीता किसका भाग है? महाभारत का। तो महाभारत किसका भाग है? महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। तो वेद में ही भगवान विराजते हैं। जो भी वैदिक ग्रंथ है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, तो उसके श्रवण कीर्तन के द्वारा ही तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो वहां भगवान है तब ना प्रकट कर रहे हैं। भगवान ने अपना तेज भागवत में रखा है कि नहीं? तेज का मतलब क्या? वो तेज रख के कहीं चले गए हैं, भगवान उसमें विराजमान है। भगवान का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, तो वैदिक वांग्मय स्वरूप है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। तो भगवान भागवत के रूप में विराजमान है। विराजमान में आसीन है। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जहां मेरा श्रवण कीर्तन करते हैं वहां मैं रहता हूं। तो भक्त लोग क्या मनोहर कहानी से चर्चा करेंगे? यहां हम लोग कहां से चर्चा करते हैं? भागवत से कर रहे हैं ना। तो भागवत की चर्चा जहां पे होगी वहां भगवान विराजमान करेंगे। तो भगवान इस प्रामाणिक श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में विराजमान होते हैं। तो भगवान वेद में विराजमान है, तभी तो उनके द्वारा वेद्य है। अतः वे वेद लोक में यज्ञ रूप भगवान का बोध कराते हैं। भगवान यज्ञ स्वरूप हैं, भगवान विष्णु को यज्ञ कहा जाता है, तो उनका बोध कराते हैं। भगवान हैं, ये आपको श्रीमद् भागवतम के द्वारा पता चलता है। श्रीमद् भागवतम क्या है? निगम कल्पतरुर गलितम फलम, वेद रूपी कल्पतरु का ये है पका हुआ फल है। ऐसे अलग नहीं है, लेकिन पका हुआ फल है। स्पष्ट समझ आ रहा है? श्रीमद् भागवतम के द्वारा बोध हो रहा है ना कि भगवान कौन है, तो वेद बोध कराता है भगवान का। ऋषि ही मंत्र दृष्टा हैं, जिससे वे मंत्रों को जानते हैं। मंत्र उनको रिवील किए जाते हैं। इस प्रकार गंगा के तट पर स्थिति करने से भगवान अपने चरणों की प्राप्ति कराएंगे। मतलब गंगा जी के तट पे बैठो और बीड़ी मत फूको, जैसे कि देखा जाता है लोग बीड़ी फूकते हैं या वो लोटे बेचते रहते हैं, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अपितु वहां बैठ करके वेद पढ़ो, ये कहने का अर्थ है। बताया जाता है कि आप गंगा जी के तट पर, यमुना जी के तट पर बैठ के जप करते हैं तो बहुत अधिक 1000 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। फैक्ट। इस कारण से एकांत में एकाकी होकर ही रहा जाता है। यदि बहुत होवे तो चरणों की प्राप्ति नहीं होती, कारण कि बहुत होने पर भगवत गुणानुसंधान आदि चिंतन नहीं हो सकता है। आप कहेंगे प्रभु जी यहाँ तो आप लोग सब इकट्ठा होकर भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, एकांत का मतलब यह है कि जिन सबका एक अंत हो, एक गोल हो। हम सभी लोग इस समय इस श्लोक को, इस भागवत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग यहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं, मतलब जो और पेपर पे साइन भी कर रहे हैं, तो ठीक है, वो कुछ हैं जो हैं। लेकिन जो बाकी लोग फ्री होकर सुन रहे हैं, उनका तो उद्देश्य यही है कि भागवतम को समझा जाए, है ना। भाई दूसरे लोग सोच रहे हैं कि दोनों जगह की धन कमा लें, भाई लौकिक धन भी कमा लें, कुछ परमार्थिक भी काम हो जाए, तो उसे जितना उनको लाभ होता हो जाओ। हम नहीं जान रहे हैं। आप लोग शायद 2 कान है तो 2 कान लगा लेते हैं, उधर 2 कान लगा। आई डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। क्या कर सकते हैं, नहीं करने से कुछ करना अच्छा। लेकिन बात यह है कि एकांत का मतलब है देयर इज नो अदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एक अंती, जिन सबका एक लक्ष्य है। जब यहाँ मान लो हम बैठे कुछ भागवतम के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले 1 घंटे से कोई व्यक्ति और कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही कोई बोलने का साहस करेगा। आई मीन इन द रूम ऑल्सो। सभी का फोकस, मेरा भी आपका फोकस यही है कि हम इस बात को सीखें। ऐसा मिलता है पूरे दिन में?
तो आप देखेंगे कि पूरे दिन हम लोग इधर उधर इधर उधर की किधर इधर की बात करते हैं, हमें भी करनी ही पड़ती है, ये खराब हो गया वो खराब हो गया, इसकी चर्चा उसकी चर्चा ये वो। तो वहां भगवान के गुणों का कितना अनुसंधान हुआ, चेक कीजिए, जीरो। एक्चुअली फैक्ट इज जीरो। तो जो ऋषिगण हैं वाकई वो इसलिए अकेले रहते हैं ना, अकेले का मतलब इट कैन बी अकेले, कंप्लीटली अकेले, या फिर भक्तों के संग में ही रहते हैं जो भगवान की चर्चा करते हो। भक्तों के संग में आना भी खतरनाक है, क्योंकि सामने वाला भक्त जरूरी नहीं है कि भगवान के बारे में ही बोले। और ना, अगर आप पता नहीं मेरी बात ना समझ में आ रहा तो कभी कोई क्लास देना भगवत गीता पर, तब समझ में आएगा कितना विचार करना पड़ता है, इसे बोलना कितना पड़ता है। उस समय कोई व्यक्ति बात कर दे, अरे पराठा सीखा नहीं है, ये चीज़ कहाँ कर दें वो कर दे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस टॉक एट दैट टाइम। उस समय प्रैक्टिकल चर्चा भी एक बहुत बड़ा विक्षेप उत्पन्न कर देती है। प्रभुपाद जी बिल्कुल जब अनुवाद करते थे तात्पर्यों को, उस समय कोई बात नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ना जीबीसी ना कोई भी बात नहीं कर सकता था उनसे मिलने, कोई नहीं आ सकता था, नोबडी कुड मीट। दैट्स हाउ इट इज अंडरस्टूड। अपने जीवन में अगर आप रियली भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं, कम से कम ये जो 1 घंटा हम रोज पढ़ते हैं, उस समय तो अपने आप को जंजाल से मुक्त करना चाहिए। नहीं तो पूरा जिंदगी हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो व्यर्थ की चीजों में अपना समय व्यर्थ किया। एटलीस्ट 1 आवर, नॉट मच। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। आई मीन दीज थिंग्स यू कांट अप्रिशिएट जस्ट लाइक डूइंग मेनी थिंग्स। यस पद कहने का भाव यह है कि आप जो प्रसिद्ध हैं, मतलब आप इस प्रकार से प्रसिद्ध हैं ही, तो क्यों प्रसिद्ध हैं, मतलब क्या मामले में प्रसिद्ध हैं कि भाई भक्त लोग जो ऋषिगण हैं वो आपके चरणों के मार्ग का अन्वेषण करते हैं, आप प्रसिद्ध हैं ही, ये यस से हो रहा है। इसके उत्तर में कहते हैं कि तीर्थ पद, आपके चरण में तीर्थ रहते हैं। तीर्थ पद का तात्पर्य है, तीर्थ पद मतलब तीर्थ पद, यहां पे शब्द हुआ तीर्थ पद नहीं, पद मतलब शब्द, तीर्थ शब्द का तात्पर्य है कि सर्व पापों को विषय करने वाले हैं। पापों के नाश हो जाने से अधिकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। ये क्या मतलब है, भगवान के पास, भगवान की शरण में आने से सब लोग मुक्त हो जाते हैं, तो भगवान के पास आते क्यों नहीं, क्योंकि वह दुष्कृतिवान है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता, यानी कि उनको भगवान के पास जाने की योग्यता, अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा। अधिकार मतलब से कहें कल आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, कहें प्राइम मिनिस्टर से, तो वहां से मिलने, वहां उनसे मिलने जाने के लिए तो योग्यता चाहिए ना, तो उसी को अधिकार कहा जाता है। तो अगर व्यक्ति पापी रहता है तो भगवान के पास आ ही नहीं पाता। जैसे कहो कि कोई लूला व्यक्ति हो, उसे कहो चलो तुम 100 मीटर दौड़ो, 100 मीटर दौड़े, आओ, कैसे दौड़ेंगे। तो जो पापी लोग हैं, जिनके चित्त में पाप बसा रहता है, वो भगवान के पास आते ही नहीं है। क्या प्रमाण है कि वो पापी हैं, क्योंकि भगवान के पास नहीं आए हैं। अगर पुण्य होता तो भगवान स्वयं उनकी व्यवस्था करते कि उनके पास आते, उनको प्रेरणा देते। पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पत्ति, अर्थ सही बात है। भागवत सुनने की इच्छा से जब भगवान आ जाते हैं तो लोग बाकी कचरा क्यों सुन रहे हैं, मैं बाकी कचरा क्यों सुन रहा हूं, मैं मतलब जब भी कभी सुन रहा हूं, व्हाट इज दैट, व्हाई एट ऑल एनीथिंग। तो कह रहा है कि पुण्य के बिना तो श्रवण की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। तो जो सुन रहा है भागवतम वो महापुण्यवान है, जो नहीं सुन रहा है वो दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है। ही इज, उसकी अगर मान लो पुण्य है भी तो पुण्य मैच्योर नहीं हुए अभी, उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है, गलती उसी की है। यू डोंट ब्लेम इट ऑन एनीवन एल्स, वी आर आवरसेल्फ एट मिस्टेक। खेत में हम नीम खुद उगा रहे हैं, गलती हमारी तो है नहीं, बारिश के पानी आया है तो उगा दिया। नीम बो या आम का पेड़ बो रहे, वहां पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, तीर्थ पदत्व का प्रतिपादन करते हैं कि पापों को नाश करने वाला जल, जिसमें ऐसी जो उत्तम नदी गंगा, उसका निवास स्थान भागवत चरण ही है। ये तो वो थोड़ा लैंग्वेज अजीब सी है, बात सिंपल सी है कि भगवान का चरण कमल तीर्थ पद क्यों कहा जाता है, ऐसा गुण क्यों है, क्योंकि जो गंगा जी हैं, जो सारे तीर्थों का आश्रय है, वह उनका उद्गम स्थान है। भगवान का चरण कमल, पद का अर्थ स्थान है, मतलब उनके उद्गम स्थान है। चरण, हम देखिए इंटरेस्टिंग, चरण से अन्यत्र जाती हुई भी गंगा फिर वेद की तरह वहां ही यानी चरण में ही प्रविष्ट होगी।
यद्यपि गंगा चरण से निकली है, ऐसा लग रहा है कि चरण से कहीं दूर जा रही हैं, लेकिन नहीं, वो लेके चरण में ही जाएंगे, वो चरण में ही जाने वाली हैं। यूं वेदों के दृष्टांत के लिए निरूपण किया गया है, यानी कि गंगा जैसे वेद भगवान से निकलकर भगवान में ही पर्यवसित होते हैं, उसी प्रकार से गंगा जी भी निकली हैं भगवान के चरण कमल से, लेकिन चरण कमल में ही पहुंचती हैं। अगर ऐसे ना समझ पाए तो सीढ़ी के रूप में पहुंची समझिए, ऊपर से कैसे सीढ़ी शुरू हो रही है तो नीचे आ रही है आपको ऊपर ले जाने के लिए, लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है आपको ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है। जैसे भगवान के पद के संबंध से गंगा जी का महात्म्य है, यूं वेद की प्रामाणिकता भी भगवान की प्रामाणिकता से ही है, क्योंकि वेद हैं, क्योंकि भगवान हैं और भगवान से संबंध वेदों का है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अर्थात वेद, अक्षर अर्थात भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए वेदों की प्रामाणिकता है। ये मैं समझा रहा था। उसी प्रकार से जैसे गंगा जी महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि भगवान के चरणों से उनका संबंध है। उसी प्रकार से वेद प्रमाणिक क्यों हैं, क्योंकि भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है। ये बात इन्होंने बोली है। अब हम आगे अगले श्लोकों में देखेंगे। कथा सुनते टाइम कुकिंग करने से अपराध तो नहीं होता है ना। देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है वो पीएचडी किए हुए हैं, तो क्या ये पीएचडी किए हैं, यह भी खाना बना बना करके थीसिस लिखे हैं? दिख नहीं रहे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ है। हाँ, अभी नहीं दिख रहा है, तो शायद खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो बनाए खाना, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने जीवन में विचार कीजिएगा, क्या पीएचडी भी कोई कर सकता है खाना बना बना करके? आज तक कभी सुने इस तरह से करते हुए? तो जीवन में किसको महत्व दिए हैं? ये पीएचडी इसलिए किए क्योंकि कुछ रोटी मिलेगी, उससे अधिक तो कुछ पीएचडी में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मिलेगा परमानेंट हेड डैमेज। बुरा नहीं मानेगा, लेकिन सत्य है। सभी इस जगत की जो भी पीएचडी है जिसका संबंध भगवान से नहीं है, वो हमारे हेड को परमानेंटली डैमेज कर देता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि ये जो जड़ विद्या जिसको व्यक्ति प्राप्त करता है, उसके बाद वो और भगवान पे अविश्वास करने लगता है। हम अपनी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे तो उससे क्या ये समझ में आया कि कृष्ण कैसे जगत के ब्रह्मांडों को रचना करते हैं? कुछ वहाँ तो कोई वर्णन ऐसा है नहीं। यू बिकम मोर एंड मोर गॉडलेस। अग्रीड? तो जिस विद्या से भगवान हृदय में आ जाएंगे, उसके लिए क्या 1 घंटा भी निकालने में कठिनाई है? तो ये आप विचार कीजिए। देखिए, आप पूरे प्रवचन में ये नहीं कह सकते मैं किसी को डांट रहा हूं। मैं कहेंगे ये क्या है, तो ये चीटिंग करते हैं, डांटते हैं, फिर बोलते नहीं नहीं, हम नहीं डांट रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट। विमर्शेण अशेष, क्या विमर्शेतद अशेषेण एतद, इस पे विचार कीजिए, जितना चाहे उतना विचार कीजिए, फिर यथा इच्छासित था करूँ। ठीक है, मैं भी जब कुकिंग करता हूँ तो रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ, कोई कठिनाई नहीं, वो तो करना ही चाहिए, उससे और फायदा होगा। नहीं कुछ आपको क्या लगता है मैं खाना बनाते बनाते आज की कल की क्लास तैयार करूँगा? कभी आपने देखा ऐसे करते हुए? तो किसी को गवाही चाहिए तो पूछ लीजिएगा उनसे कि हम खाना बनाते बनाते करते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। एक एक शब्द देखना कितना महत्वपूर्ण है। स्पेशली इस क्लास को कोई एक व्यक्ति बोल दे कि खाना बनाते बनाते समझ में आती है। मैं 1-2 रिकॉर्डिंग अपनी सुन रहा था, नहीं समझ में आ रही थी। मैं अपनी ही रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ तो फ्लो नहीं समझ पा रहा है, बिकॉज इट इज नॉट लाइक अ कहानी, इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी विच आई एम टेलिंग। समझ रहे ना बात? इस तरह से वेद का ज्ञान नहीं धारण किया है लोगों ने। तो अब आप कितना, कोई भी व्यक्ति कितना, आप अपराध की बात मत करिए, आप ये विचार कीजिए कि कितना उससे ग्रहण करना चाहते हैं। ये बात है। कुछ कह रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला कि गंगा जी जो है भगवान जी के लिक्विड फॉर्म में। यस। और फिर जब गंगा जी इस धराधाम पे भागीरथ जी ने अवतरित कर रहे, तो फिर भागीरथ जी को गंगा जी कहते हैं कि हम में सब पुण्य धोएंगे, फिर हम काम कहाँ शुद्ध होंगे? नम्रता। गंगा जी बोल रही थी कि मैं आऊंगी, सब लोग पाप धोएंगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। गंगा जी अपवित्र हो नहीं सकते हैं, केवल वह अपनी नम्रता के कारण सब बोल रही थी। वहाँ पे आप टीका में देखिएगा, शी स्पीक्स आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो वहाँ भागीरथ जी कहते हैं कि भक्त लोग आएंगे, आपको स्नान करेंगे तो जो भी पाप है वो उसको नष्ट कर देंगे। लेकिन भक्त लोग तो कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं जा रहा हूँ जरा गंगा जी के पाप को नष्ट करने के लिए। ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। भक्त भी जाते हैं कि अपने को हम पवित्र करें गंगा जी के स्पर्श से।
आप लोग कभी गंगा जी में इसलिए स्नान करने गए कि गंगा जी बड़ी दुख में है, राम तेरी गंगा मैली हो गई? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स अ रॉन्ग, एब्सोल्युटली ब्लास्फेमस सॉन्ग। मैं तनी मुख से कैसे आ गया? इट्स एब्सोल्यूट ब्लास्फेमी। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान के चरणों की निकलने वाली गंगा कभी अपवित्र नहीं हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती। वो हमेशा ब्रह्मद्रव हैं। लेकिन वो नम्रता में ऐसा कह रही हैं, बिकॉज शी ऑल्सो डिवोटी, तो ये बोल रहे हैं। ठीक है, लोग कुछ भी इस तरह से फिल्मी गाने, पता नहीं आजकल कहाँ से ये सब आ रहा है, मेरे कहाँ से याद आ गया। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस सॉन्ग सम टाइम, के मन में आया, मैंने कहा हाउ पीपल स्पीक एनीथिंग अबाउट गंगा जी, नॉट नोइंग व्हाट गंगा जी इज, शी कैन नेवर बिकम कंटामिनेटेड। वो लोगों का उद्धार करने के लिए ही जगत में अवतरित हुई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।